तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल फिर जाएंगे गुजरात के दौरे पर। दोपहर 2 बजे जयपुर से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी जाएंगे साथ। जयपुर में विधायकों की मीटिंग के बाद दोनों होंगे साथ रवाना। पीसीसी मुख्यालय में प्रस्तावित बैठक के बाद जाएंगे गुजरात। 17 अगस्त को भी अहमदाबाद दौरे पर गए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गुजरात चुनाव में बतौर सीनियर ऑब्जर्वर सीएम गहलोत हैं, तो ऐसे में बहुत गंभीर भी हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को लेकर लगातार दौरे उनके द्वारा किए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में भी वो गुजरात के दौरे पर रहे। 3 दिन का उनका दौरा था। हालांकि सूरत को लेकर के उनका दौरा कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि उनकी फ्लाइट को परमिशन नहीं मिली थी उड़ान भरने की, और ऐसे में फिर वो दौरा 2 दिन का रहा, जिसमें उन्होंने गुजरात के अलग अलग जोन के नेताओं के साथ, दिग्गजों के साथ मंथन किया। मंत्रणा का दौर वहां पर रहा और कोशिश और कवायद यही रही कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाई जाए, और उसी के तहत ये एक और अहम दौरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। सात समंदर पार राजस्थान के हेल्थ मॉडल की तारीफ। न्यूयॉर्क में हो रहे डॉक्टर्स के सम्मेलन में चिकित्सकों ने सराहा। कहा, राजस्थान में विश्व स्तरीय है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं। राजमाई के वार्षिक अधिवेशन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया संबोधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजमाई के पदाधिकारियों को किया आमंत्रित। राजस्थान में अधिवेशन आयोजित करने के लिए किया है आमंत्रित। तो अपने आप में बेहद खास मौका रहा और सबसे खुशी की बात यह रही कि 7 समंदर पार भी राजस्थान के हेल्थ मॉडल की तारीफ। न्यूयॉर्क में हो रहे डॉक्टर्स के सम्मेलन में चिकित्सकों ने इस मॉडल को सराहा है और साथ ही कहा है, राजस्थान में विश्व स्तरीय है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं। राजमाई के वार्षिक अधिवेशन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजमाई के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया। राजस्थान में अधिवेशन आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया। अब बात करेंगे खेलों में राजस्थान के बढ़ते कदम की। तो देश में पहली बार ग्रामीणों के लिए खेलों का महाकुंभ का आयोजन। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक प्रदेश भर में होंगे ये आयोजन। कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, हॉकी के मैच आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सभी आयु वर्ग के करीब 30 लाख लोग लेंगे इसमें हिस्सा। ग्रामीण ओलंपिक खेल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संकल्पना। कहा, राजस्थान में ग्रामीण खेलों के पहले महाकुंभ का आयोजन। राजस्थान सरकार आधारभूत ढांचे को तो मजबूत कर ही रही है, साथ ही ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन देकर एक नई खेल संस्कृति को जन्म दे रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार प्रतिबद्धता के साथ खेलों के विकास के लिए बड़े फैसले ले रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान शीघ्र खेलों में देश में अग्रणी स्थान पर होगा। तो खेलों में राजस्थान के बढ़ते कदमों की हम बात कर रहे हैं। देश में पहली बार ग्रामीणों के लिए खेलों का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक प्रदेश भर में यह आयोजन होंगे। कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, हॉकी के मैच आयोजित किए जाएंगे। सभी आयु वर्ग के करीब 30 लाख लोग लेंगे ग्रामीण ओलंपिक में हिस्सा। ग्रामीण ओलंपिक खेल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की संकल्पना भी सामने आई है। उन्होंने कहा, राजस्थान में ग्रामीण खेलों के पहले महाकुंभ का आयोजन। राजस्थान सरकार आधारभूत ढांचे को तो मजबूत कर ही रही है, साथ ही ग्रामीण खेलों को प्रोत्साहन देकर एक नई खेल संस्कृति को जन्म भी दे रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार प्रतिबद्धता के साथ खेलों के विकास के लिए बड़े फैसले ले रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान शीघ्र खेलों में देश में अग्रणी स्थान पर होगा। मरुधरा पर इस बार मानसून मेहरबान। 3 दिन की राहत के बाद आज फिर से शुरू होगा बारिश का दौर। मौसम विभाग ने आज से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश तट पर बन रहे नए सिस्टम से आसार है। वहीं झारखंड और ओडिशा तट पर बने डीप डिप्रेशन का असर है। सिस्टम अगले 24 घंटे में कमजोर होकर एमपी छत्तीसगढ़ तक पहुंचेगा। आज करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी में अति भारी बारिश और धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में भी बारिश के आसार बन रहे हैं। 22 अगस्त को कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में बारिश का अलर्ट है। तो वहीं 23 से 24 अगस्त को जोधपुर, उदयपुर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
तो अपने आप में बेहद अहम ये हो जाता है, क्योंकि एक और जहां अच्छी बारिश से बांधों में पानी की आवक हुई है, तो वहीं आगामी समय के लिए भी पानी की एक अच्छी आवक रहेगी। स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय दल रवाना। कनाडा दौरे के लिए भारतीय संसदीय दल रवाना हुआ है। कनाडा में हो रहा 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन। कनाडा गए दल में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। देश की 23 विधानमंडलों के अध्यक्ष भी दल में शामिल हैं। सम्मेलन के दौरान सत्र को संबोधित करेंगे स्पीकर बिरला। ए पीपुल्स पार्लियामेंट एक्सेसिबिलिटी थ्रू इनोवेशन विषय पर बिरला करेंगे संबोधित। स्पीकर बिरला की अन्य देशों की संसदों के अध्यक्षों से भी होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रवासी भारतीय समुदाय तथा भारतीय विद्यार्थियों से भी मिलेंगे स्पीकर बिरला। स्पीकर बिरला का व्यापारियों और उद्यमियों से भी मिलने का कार्यक्रम है। दौरे पर स्पीकर बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता भी उनके साथ रहेंगे। तो स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय दल रवाना। साथ ही कनाडा दौरे के लिए भारतीय संसदीय दल रवाना हुआ है। कनाडा में हो रहा 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का सम्मेलन। कनाडा गए दल में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। देश की 23 विधानमंडलों के अध्यक्ष भी दल में शामिल हैं। सम्मेलन के दौरान सत्र को संबोधित करेंगे स्पीकर बिरला। ए पीपल्स पार्लियामेंट एक्सेसिबिलिटी थ्रू इनोवेशन विषय पर बिरला करेंगे संबोधित। स्पीकर बिरला के अन्य देशों की संसदों के अध्यक्षों से भी होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रवासी भारतीय समुदाय तथा भारतीय विद्यार्थियों से भी मिलेंगे स्पीकर बिरला। स्पीकर बिरला का व्यापारियों और उद्यमियों से भी मिलने का कार्यक्रम है। दौरे पर स्पीकर बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता भी साथ रहेंगे। अब बात करेंगे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई की। तो जयपुर में देर रात पुलिस टीम ने एक फार्म हाउस पर दबिश दी। फार्म हाउस में चल रहे थे कैसीनो और शराब पार्टी, डांस बार। करीबन 15 युवतियों सहित 70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। मौके से करीब 20 लाख रुपए से अधिक की नकदी, हुक्के, फ्लेवर, कैसीनो टेबल और 150 से अधिक ताशपत्ती की जोड़ियां बरामद की गई। 22 से अधिक लग्जरी गाड़ियों को भी पुलिस ने जब्त किया है। 2 दिन के लिए बुक करवाया गया था फार्म हाउस। आरोपियों में हैदराबाद पुलिस का इंस्पेक्टर और तहसीलदार भी शामिल है। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर में देर रात पुलिस टीम ने एक फार्म हाउस पर दबिश दी। फार्म हाउस में चल रहे थे कैसीनो और शराब पार्टी, डांस बार। करीबन 15 युवतियों सहित 70 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। मौके से करीब 20 लाख से अधिक की नकदी, हुक्के, फ्लेवर, कैसीनो टेबल और 150 से अधिक ताशपत्ती की जोड़ियां बरामद की गई। 22 से अधिक लग्जरी गाड़ियों को भी पुलिस ने जब्त किया है। 2 दिन के लिए बुक करवाया गया था फार्म हाउस। आरोपियों में हैदराबाद पुलिस का इंस्पेक्टर और तहसीलदार भी शामिल हैं। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। सड़क हादसों की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है। साथ ही गहलोत सरकार भी गंभीर है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आ रहा है रोड सेफ्टी एक्ट। परिवहन विभाग ला रहा है प्रदेश में रोड सेफ्टी एक्ट। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बाद विभाग ने तैयार किया है एक्ट का ड्राफ्ट। 31 अगस्त तक लोगों से मांगे गए हैं एक्ट के ड्राफ्ट पर सुझाव। सभी विभागों को भी परिवहन विभाग ने भेजा है एक्ट का ड्राफ्ट। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने जताई है उम्मीद, रोड सेफ्टी एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश में सड़क दुर्घटना में आएगी कमी। इसके अलावा इसी महीने से प्रदेश में रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट शुरू करने की तैयारी है। रीपा में परिवहन विभाग शुरू करने जा रहा है रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। इस संबंध में परिवहन आयुक्त के.एल. स्वामी ने रीपा के अधिकारियों से कर ली है बातचीत। पहले चरण में सड़क सुरक्षा समिति में सदस्य सचिव, अधीक्षण अभियंताओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। इसके बाद आरटीओ और डीटीओ को भी प्रशिक्षण देने की तैयारी है। तो सड़क हादसों की रोकथाम को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोड सेफ्टी एक्ट लाया जा रहा है। परिवहन विभाग ला रहा है प्रदेश में रोड सेफ्टी एक्ट। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के बाद विभाग ने तैयार किया है एक्ट का ड्राफ्ट। 31 अगस्त तक लोगों से मांगे गए एक्ट के ड्राफ्ट पर सुझाव। साथ ही सभी विभागों को भी परिवहन विभाग ने भेजा है एक्ट का ड्राफ्ट। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने उम्मीद जताई है कि रोड सेफ्टी एक्ट लागू होने के बाद प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके अलावा इसी महीने से प्रदेश में रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट शुरू करने की भी तैयारी है। रीपा में परिवहन विभाग शुरू करने जा रहा है रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट। इस संबंध में परिवहन आयुक्त के.एल. स्वामी ने रीपा के अधिकारियों से कर ली है बातचीत। पहले चरण में सड़क सुरक्षा समिति में सदस्य सचिव, अधीक्षण अभियंता को दिया जाएगा प्रशिक्षण। इसके बाद आरटीओ और डीटीओ को भी प्रशिक्षण देने की तैयारी है।